हे देवगण, सुख का कोई भी संबंध संपन्नता से नहीं, सुख तो मन की अनुभूति है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे श्रद्धा और प्रतिष्ठा की। ये दोनों ब्रह्मा की पुत्री थी और एक बहुत ही कहानी है इन दोनों के पीछे। आइए बात करते हैं। तो श्रद्धा का जो स्वभाव था बहुत ही शांत था, बहुत ही संतोषी था। उसे जो कुछ भी मिलता उसे नहीं संतोष कर लेती। जबकि जो प्रतिष्ठा का जो स्वभाव था वो इसके विपरीत था। उसे जो कुछ भी मिलता उसमें उसको कम ही नजर आता। इन दोनों के स्वभाव से सभी देवता परिचित थे। देवता श्रद्धा को अधिक पसंद करते थे उसके स्वभाव के कारण, तो इससे प्रतिष्ठा चिढ़ जाती थी। कुछ ऐसे भी देव थे जो प्रतिष्ठा को भी चाहते थे, लेकिन प्रतिष्ठा का मन इससे नहीं भरता था। वह चाहते थे कि देवलोक के सभी देव केवल मेरी सराहना करें। तो जब दोनों बड़ी हुई तो विवाह का अवसर आया। तो ब्रह्मा जी के लिए दो वर, एक का नाम सत्य था, दूसरे का नाम असत्य। उस समय अपनी इच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार था। इसी परंपरा के अनुकूल ब्रह्मा के घर में एक विशाल आयोजन किया गया। उसमें सभी प्रमुख देवता उपस्थित हुए। शुभ मुहूर्त में श्रद्धा और प्रतिष्ठा दोनों को वर दिखाए गए। उन्हें अपनी पसंद का वर चुनने को कहा। हालांकि वर चुनने का पहला अधिकार श्रद्धा का था, क्योंकि वह बड़ी थी। लेकिन श्रद्धा ने ऐसा करने से मना किया। उसने अपने पिता से कहा, पिता, प्रतिष्ठा मुझसे आयु में छोटी है, इसलिए वर चुनने का जो प्रथम अधिकार है उसे ही होना चाहिए। देवताओं ने आपस में मंत्रणा की। सभी ने श्रद्धा की इस भावनाओं को सराहना की और प्रतिष्ठा से वर चुनने को कहा। प्रतिष्ठा हाथ में सुगंधित फूलों की माला लिए उस दिशा में बढ़ी जा रही थी जहां दोनों वर बैठे हुए थे, सत्य और असत्य, और पहले वर के सामने जाकर रुकी। इस वर का नाम था सत्य। उसके चेहरे पर एक चमक और ताजगी दिखाई पड़ रही थी। उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन देखने में बिल्कुल ही साधारण लग रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर पर जो कपड़े थे उनसे साफ लग रहा था कि वह निर्धन। उसके पास ना तो धन का भंडार था, ना ही धन कमाने की चालाकी। प्रतिष्ठा थोड़ी देर के लिए उसके सामने रुकी और शीघ्र उससे आंखें फेर ली और उसने मन ही मन सोचा, भला यह कोई वर है, यह तो मेरी आशा के प्रतिकूल है। हाँ, शायद श्रद्धा को यह वर पसंद न है। हालांकि एक बार को उसके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा वर इससे भी बुरा हो। लेकिन उसने सोचा कि यदि ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, वह फिर से पहले वर को पसंद कर लेगी। जब उसे चयन करने का अवसर मिला है तो उसका पूरा अ, लाभ उठाना चाहिए। यह सोचकर प्रतिष्ठा आगे बढ़ी, दूसरे वर्ग के सामने जाकर खड़ी हुई। इसका नाम था असत्य। उसने असत्य की ओर दृष्टि उठाकर देखा कि असत्य भव्य कपड़े पहने हुए, उसके चेहरे पर एक विचित्र किस्म की चालाकी झलक रही थी। हालांकि जिस तरह से वह बैठा हुआ था उससे मालूम पड़ रहा था कि वह आलसी है। इस वर को देखते ही प्रतिष्ठा ने इसे पसंद कर लिया। अपने हाथों की जयमाला उसके गले में डाली और उसे अपना वर स्वीकार किया। श्रद्धा ने देखा कि सत्य अकेले बैठा हुआ है, जबकि असत्य को अनेक देवता घेर लिए। लेकिन उससे यह बात अच्छी लगी कि अकेला होने के बाद भी सत्य के मुखमंडल की आभा कहीं भी कम नहीं, बल्कि वह पहले की तरह पूरे आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ बैठा हुआ है। यह देखकर श्रद्धा को बहुत अच्छा लगा। उसके मन ही मन सोचा, मेरे लिए सत्य ही सर्वोत्तम वर है। अब श्रद्धा की बारी आई। श्रद्धा ने हाथ में जयमाला ली और धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी। देवताओं के मन में यह शंका हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा इस वर को अस्वीकार कर दे। क्षण भर के लिए स्वयं जो श्रद्धा के पिता ब्रह्मा जी थे के मन में यह शंका पैदा हुई, लेकिन ब्रह्मा जानते थे कि श्रद्धा बहुत गंभीर है। वह निश्चित ही सत्य का वर्ण करेगी, और यदि किसी कारण से उसे सत्य पसंद नहीं आया तब फिर उसके उपयुक्त कोई अन्य वर ढूंढ देगी। ये भी श्रद्धा के निर्णय का प्रतीक्षा करने मंथर गति से चलती हुई श्रद्धा वर के पास पहुंची। वह क्षण भर के लिए रुकी और अपने हाथ की जयमाला सत्य के गले में डाली। देवता श्रद्धा के इस निर्णय से आश्चर्यचकित हो उठे और साथ ही भाव विभोर हो गए। स्वयं ब्रह्मा भी रोमांचित हो आए और खुशी के कारण उनकी आंखों में डबडबा आई। देवताओं ने मन ही मन सोचा, भले श्रद्धा का यह निर्णय उसके चरित्र के अनुकूल हो, लेकिन प्रतिष्ठा का निर्णय अधिक सही है। वातावरण एक बार फिर से करतल ध्वनियों से गूंज उठा। श्रद्धा और सत्य ब्रह्म के पास गए और पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ वर्षों बाद ब्रह्मा ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में श्रद्धा और प्रतिष्ठा अपने अपने वरों के साथ उपस्थित हुए, साथ ही सभी देवतागण। देवताओं को यह समझते देर नहीं लगी कि श्रद्धा निर्धनता
किंतु शांति का जीवन जी रही है। उसके चेहरे पर एक निर्मल शांति छा गई। सत्य और श्रद्धा दोनों के मुखमंडल से आभा चमक गई। जबकि दूसरी ओर जब उन्होंने प्रतिष्ठा के देखा तो देखा कि उसके चेहरे से हमेशा की तरह अशांति और दुख का भाव टपक रहा था। उसका युवा शरीर कुंभला सा गया था, जबकि श्रद्धा भी ओश की बूंद की तरह जैसे बूंदों की जैसी सुंदर और स्वस्थ मालूम पड़ रही। यह देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। कहाँ तो वह समझ रहे थे कि चूंकि प्रतिष्ठा ने धनी वर का चयन किया इसलिए वह जीवन भर सुखी रहेगी, और कहा इसके विपरीत वह उतनी ही अधिक दुखी मालूम पड़ रही है। देवता इस रहस्य का कारण जानना चाहते थे। उन्हें बात जीवन का एक नया रहस्य मालूम था। वह उनका यज्ञ में मन भी नहीं लग रहा था, तो उन्होंने ब्रह्मा के पास गए। अगले दिन का यज्ञ प्रारंभ होने से पहले उन्होंने पूछा कि इस आशंका के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा कि इस प्रश्न का जो सर्वथा उत्तर है वो पार्वती ही पात्र है। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि वो उनकी पुत्री थी। तो उन्होंने उन्हें पार्वती जी के पास जाने को कहा, क्योंकि एक राजा की लड़की होने के बाद शिव जैसे अवघड़ वर को चुना और तपस्या की, उनके लिए कठिन तपस्या की थी। तो जीवन के इस अद्भुत रहस्य का अर्थ भला पार्वती के अतिरिक्त और कौन समझ सकता था। इसलिए ब्रह्मा ने उन देवताओं को शिव की अर्धांगिनी पार्वती के पास जाने की सलाह दी। तब देवता पार्वती के पास गए और प्रार्थना की, हे देवी, हम आपके पास सुख का रस पूछने आए हैं। क्या कारण है कि प्रतिष्ठा एक धनी वर का वर्ण करने के बाद भी दुखी दिखाई दे रही है, जबकि श्रद्धा एक निर्धन वर के साथ भी निरंतर शांत और सुखी है। हे देवी, आप हमें इसका रहस्य बताइए। पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखा। भगवान शंकर उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर पार्वती ही दे सकती है। पार्वती ने देवताओं की शंका का समाधान करते हुए कहा, हे देवगण, सुख का कोई भी संबंध संपन्नता से नहीं। सुख तो मन की अनुभूति है। जो श्रद्धालु होगा वह हमेशा शांत होगा, वह हमेशा सुखी होगा। जबकि जिसमें प्रतिष्ठा की भूख होगी वह हमेशा अशांत होगा और दुखी होगा। प्रतिष्ठा का जन्म ही अशांति और दुख से होता है। जो प्रतिष्ठा असत्य से मिलेगी, भला वह कैसे शांत और सुखी रह सकती है। क्योंकि प्रतिष्ठा को सम्मान की भूख थी, इसलिए उसने अपनी इच्छा के अनुकूल असत्य को चुना और वही उसके दुख का कारण है। यह बात देवताओं की समझ में पूरी तरह आ गई। उन्होंने शंकर और पार्वती को प्रणाम किया और अपने अपने सैनिक चले।